अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप सो कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज संडे है और यकीनन सब अपने अपने घर में बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, अपनी फैमिली को टाइम दे रहे होंगे, एक दूसरे के साथ काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। और फिर ज़्यादा आज तो बच्चे भी घर पे हैं, तो बच्चों की जो भाग दौड़ और बच्चों की फरमाइशें ऑफ माय गॉड बहुत ज़्यादा होती हैं। मेरी बेटी काफ़ी दिन से मुझे कही थी, मम्मा मेरा ड्रॉ साफ़ कर दीजिए, मेरी ज्वेलरी सेट करवा दीजिए, फिर जब मैं नहीं लूँगी ईद पर तो मुझे उसको भी सेट करके रखना है। उसको बड़ा वो हो रहा था कि पुरानी ज्वेलरी थोड़ी सी साइड पे करके रखूँ, एक अलग करके रखूँ और फिर नई ज्वेलरी हमेशा सेट करवा दें। असल में मुझे भी टाइम नहीं मिलता। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मैं एक प्रोफेशनल लेडी हूँ और मुझे ज़ाहिर सी बात है सैलून भी देखना होता है, बुटीक भी होता है और फिर उसके साथ साथ घर को भी मैनेज करना होता है। बेशक मेरी सिस्टर मेरे साथ होती हैं, वो देखती हैं, हेल्पर्स भी बहुत सारी, मगर बहरहाल बच्चे होते हैं, उनके साथ सबके साथ लगना पड़ता है। कुछ ना कुछ ज़िम्मेदारियाँ घर की भी होती हैं जो उनको देखना पड़ता है। आज मेरी बेटी ने मुझे ज़बरदस्ती कहा, मम्मा मेरा ड्रॉज़ आपने मेरे साथ साफ़ करवाना है, सारी ज्वेलरी मेरी ऑर्गेनाइज़ करवानी है, सारी ज्वेलरी को अच्छे से अरेंज करना है, हेयर एक्सेसरीज़ को अलग करना है। वाक़ई बहुत ज़्यादा इसके ड्रॉज़ ख़राब हो रहे थे। काफ़ी टाइम हो गया था मुझे, कम से कम मैं 20-15 दिन में, तो 15-20 दिन में मैं बीच में एक दफ़ा ज़रूर सारी चीज़ें ना देख लेती थी, साफ़ कर देती थी। ड्रॉ हो गया, हेल्पर को अपने साथ लगा लेती थी। वार्डरोब हो गई बच्चों की, मैं वो भी साफ़ कर लेती थी। मगर इस बार काफ़ी शेड्यूल बिज़ी था, ज़ाहिर सी बात है ईद भी नज़दीक थी और वेडिंग सीज़न भी था, तो सैलून में भी थोड़ी बिज़ी काफ़ी चल रही थी। तो इसलिए फिर बीच में रमज़ान का जो भी तैयारियाँ प्रिपरेशन हो रही, उसके लिए भी ईद की शॉपिंग, शादी की शॉपिंग, सब मिक्सिंग हो रहा था। तो शेड्यूल नहीं मिल पा रहा था, इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं ये सब कुछ अरेंज कर पाती। बहरहाल आज फाइनली हम दोनों बैठ के अरेंज कर रहे थे और ये मैं बच्चों की बड़ी प्यारी प्यारी सी चीज़ें होती हैं। बच्चों को शौक़ होता है कि मम्मा हमें ज्वेलरी दिलाएं, और मदर्स को भी होता है कि अपनी बच्चियों की ना छोटी छोटी सी चीज़ें लें, छोटी छोटी ब्रेसलेट हो गए, छोटी छोटी नाजुक नाजुक सी ज्वेलरी लें। यहाँ मेरी बेटी का इतना कोई यहाँ पे हशर बिगड़ा हुआ है ना, इसने सारा ड्रॉस खाली कर दिया। जितनी भी पर्स में चीज़ें थी एक्स्ट्रा टॉप पे डालती जाती थी जब, ओहो पूरा बिगड़ा हुआ है यहाँ पे। मैं चुन चुन के यहाँ पे ढूंढ रही हूँ कि कोई ज्वेलरी का कोई कहीं गिरा हुआ है, कोई कुछ गिरा हुआ है, कोई पैकेट भी बने रखे हुए हैं, कुछ इधर उधर किए हुए हैं। अब वो मैं सारी सेटल इसकी करूँगी। असल में ना मेरी खुद की भी पसंद ऐसी है कि मुझे ना बच्चों की हैवी ज्वेलरी पसंद नहीं होती, किसी को भी आई थिंक सो नहीं पसंद होगी। ज़्यादातर सब बच्चों के लिए नाजुक नाजुक सी चेन, नाजुक नाजुक सी ही चीज़ें लेते हैं। जबकि मेरी बेटी प्री नाइन में है, मगर मैं फिर भी उसको ना बिल्कुल हैवी ज्वेलरी नहीं पहनाती किसी भी चीज़ की। मेरी कोशिश होती है एक बारीक सी छोटी सी चेन हो जाए या फिर हल्के से टॉप्स हो जाए, बस इस टाइप की ज्वेलरी होती। कोई गिफ्ट अगर झुमकियाँ शुमकियाँ दे भी देता है तो बस वो अपनी फ्रेंड्स की खुशी के लिए वो वेयर करती है। वरना बेसिकली जब मैं उसके लिए कोई चीज़ें लेती हूँ तो हर चीज़ बहुत नाजुक है, क्योंकि मुझे ख़ुद को भी ना बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें मैं ख़ुद भी नहीं पहनती। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में ना चूड़ियाँ वगैरह इस टाइप की चीज़ें ना 1 या 2 दफ़ा ही 3 दफ़ा पहनी होगी मुश्किल से। मैं इस तरह की चीज़ें नहीं पहनती। मैं कोशिश होती है कि ब्रेसलेट हो बारीक सा, नाजुक सा बिल्कुल, चेन गले में हो, बस छोटी छोटी सी बालियाँ हो, बस हल्की हल्की, ये इयररिंग्स, इससे ज़्यादा मैं नहीं वेयर कर सकती। एक नाजुक सी रिंग हो मुझसे, खुद मैं इस तरह की चीज़ें पसंद करती हूँ, तो वही चीज़ें मैं अपनी बेटी के लिए रखती हूँ। वो मेरी बेटी को भी ना ये आदत सी हो गई है कि मैंने यही इसी तरह की चीज़ें लेनी है, हैवी चीज़ें तो बिल्कुल नहीं पहन सकती। तो यहाँ पे इसकी सारी चीज़ें, पोनियाँ वोनियाँ मैंने सब निकाल रही, ढूंढ रही हूँ कि पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाली। मुझे अपनी ये मेरी बैंगल्स थी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, सिर्फ मैंने इसको ले लिया था शौक़ में, पसंद थी बहुत ज़्यादा, बट मैं इसको नहीं पहन सकी। एक दफ़ा 2 दफ़ा पहनी, आदत ही नहीं है मुझे इस तरह चूड़ियाँ वूड़ियाँ पहनने की बिल्कुल भी। शौक़ में कभी कोई चीज़ मार्केट में कोई शॉप पे अच्छी सी नज़र आ जाती है, पसंद आ जाती है ना, तो वो फिर मैं एक आधी पहन ले लेती हूँ, मगर वो सिर्फ 1 या 2 दफ़ा पहनती हूँ, फिर रख देती हूँ। अभी क्या पड़ी हैं पड़ी हैं, बस फिर कभी पहननी होगी तो पहन लूँगी, या ना फिर किसी बहन को दे देती हूँ कि तुम पहन लो, मेरा दिल नहीं चाह रहा। बस 1-2 ही सेट होंगे, वही मेरे पास रखे हुए हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आज आपको ये दिखा दिया, एक सेट मेरा यहीं मैंने अपनी बेटी के ड्रॉ में ही रखा हुआ है। मेरे पास ज्वेलरी बहुत सिलेक्टेड है। मैंने अपनी बेटी के पास भी ना ज्वेलरी बहुत सिलेक्टेड रखी हुई है, उसको हर वक्त नहीं दिलाती। ईद हो गई या किसी की शादी हो गई तो उसमें कोई छोटी छोटी सी चीज़ें दिलाती तो दिलाती, वरना अदरवाइज़ 24 इस तरह नहीं लेके कि जब भी गई मार्केट में तो कोई चीज़ उठा ली और बस ख़रीद ली, भाई ये अच्छी लग रही है, ये अच्छी लगी। ज्वेलरी वगैरह से थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ मैं। बाकी यहाँ मैंने अपनी बेटी की सारी ज्वेलरी जो उसकी है, कलेक्शन जो उसकी ना, छोटी छोटी सी सब चीज़ें मैंने इसकी कलेक्शन यहाँ पे इसकी अरेंज करके दे रही हूँ। कि मैंने इसको कहा पहले अब अपने बैंगल्स का और अपनी ज्वेलरी का, छोटे छोटे कोई पिंस का, इनका सबका एक सेट अलग बनाओ, हेयर पोनी का अलग बनाओ, हेयर एसेसरीज़ का अलग बनाओ। तो ये सब चीज़ें मैंने आप इसकी सेट कर रही थी। और इसकी ना कलेक्शन में ज़्यादातर पिंक पिंक कलर होता है। अच्छा, बच्चियों को ना कुदरती तौर पे ही अल्लाह की तरफ से मुझे लगता है कि पिंक कलर ही पसंद आता है, हर किसी को पिंक कलर पसंद आता है, बच्चों को आता ही पिंक कलर। मेरी
बेटी की कलेक्शन में ना ज़्यादातर पिंक कलर्स होते हैं। अब उसने ज़िद में नेल्स ले लिए थे, ये कोरियन नेल्स आजकल नहीं चल रहे हर किसी का, ज़िद में ले ली मम्मा मुझे भी दिला दें, मेरी सारी फ्रेंड्स के पास है मुझे भी दिला दें। फिर इसके बाबा लेकर आ गए, मगर मैंने अभी तक इसे लगाने नहीं दिए। मैंने कहा नहीं आप संभाल के रख लो, आपको है ना बस आपको मैं जब आप किए जाएगी तब आपने मम्मा एक दफ़ा मम्मा एक दफ़ा। तो मैंने कहा नहीं बस अब हमारी एक फैमिली में बहुत ही क्लोज़ फैमिली में समझे घर की शादी है। मैंने अपनी पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था, कल से माशाल्लाह इनकी डेट फिक्स होने जाएगी, इंशाल्लाह मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। कल उसकी माशाल्लाह से डेट फिक्स होगी, तो फिर उसके बाद शादी ईद के बाद स्टार्ट हो जाएगी उसकी। तो मैंने कहा उसकी शादी में आप एक फंक्शन में अगर शौक़ है तो थोड़ी देर के लिए लगा के फिर इसको उतार लेना, उसको बहुत शौक़ है। यहाँ पे मैंने इसकी पोनिया का भी बॉक्स बना लिया, मैंने इसकी हर चीज़ कर दी। मैंने कहा अब अगर ये ड्रॉज नहीं आपने ख़राब करना, पता है आपको मम्मा कितने होती हैं, पता मैं ये होता है बच्चों को, मैं अपनी बेटी को भी यही कहती हूँ बेटा आप लोग ना जब जब चीज़ें उतारा करो, जो चीज़ भी आप पहन के वह के उतारती हो उसको उसकी जगह पे रखा करो, सीखो थोड़ा सा ना, ताकि मम्मा बिज़ी होती तो आप वो करो। वो बेचारी अपने तौर पे छोटे मोटे क्या करती, पर्स सामने रखा होता है, इसका खाली पर्स रखा हुआ उसमें चीज़ें डाल के जमा करके रख देती, मगर ड्रॉज में ना अरेंज नहीं कर पाती। तो मैंने कहा खैर अभी छोटी भी है इतनी, तो मैं ऐसे कहती हूँ बेटा फिर भी छोटे छोटे आइटम किया कर। यहाँ पे इसकी सारी चीज़ें मैंने अरेंज करके एक बॉक्स बना के रख दी, ऑलमोस्ट मैंने सारी पार्टीशन कर दी। मैंने कहा अब इधर से उधर बिल्कुल भी नहीं आपने ख़राब करनी, हर चीज़ जब आप वेयर करो उसके बाद जब आप उसको उतारो तो फ़ौरन उसकी ही जगह पे रखिएगा। मैंने भी सोचा आज वाकई बेटी मेरी सही भी कह रही है, इशू नाम है इसका, मैं कहती हूँ इशू वैसे सही भी कह रही है कि भाई ईद भी आने वाली है, फिर ईद पे ना नई ज्वेलरी आएगी, वो फिर इधर से उधर सारी मिक्सिंग हो जाएगी, आप इसको सेटल कर दें ताकि जो नई ज्वेलरी उसका एक अलग बॉक्स में बना लूँगी, तो वो चीज़ें मिक्स नहीं होंगी। बस आज भी मैंने अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड किया, टोटली मैंने आज अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड किया है। और भी मैंने कहा कि चलो वीडियो बना लूँ, बल्कि अगर मैं आपको बताऊँ ना कि मुझे तो याद भी नहीं था वीडियो बनाना, मेरा आज इतना बिजी शेड्यूल था, इतना बिजी थी मैं, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि मुझे वीडियो भी बनानी है। वो मेरी बेटी ने जब ड्रॉ की बात की ना, जब हम सेटिंग करने लगे आधा सामान निकाल चुके थे दराज से, तो उसने कहा मम्मा आप इसकी वीडियो बना लेना। तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं भाई, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करती हूँ कि जो मेरी बेटी की चॉइस भी वो लोग देखें, और मेरी बेटी के साथ मदर की भी चॉइस है ये, और मेरी बेटी की चीज़ों की कलेक्शन भी देखिए। अच्छा यहाँ पे इसको वॉच का भी बहुत शौक है, मेरे बेटे को भी बहुत शौक है, उसके पास भी है, उसके पास तो हद से ज़्यादा वॉच है, मगर वो अपनी चीज़ें ना किसी के साथ शेयर करता है ना वो किसी को दिखाने देता है। वैसे अपने दोस्तों के साथ शेयर वैसे शेयर कर लेगा, मगर वो ये नहीं कि मेरी चीज़ें किसी को दिखाई जाएँ या किसी को, बहुत छुपा छुपा के रखता है अपनी सिर्फ फैमिली मेम्बर्स को, अपनी खालाओं को, अपने दोस्तों एक जो क्लोज़ फ्रेंड्स उनको, अदरवाइज़ और किसी को नहीं। यहाँ मेरी बेटी ने तो इजाज़त दे दी थी कि मम्मा आप शेयर कर लें, बट बेटा नहीं दे सकता था। यहाँ पे इसकी वॉच बहुत सारी इसको भी मैंने कहा भाई इसको सबको सेट करके रखो। अभी तो आधी वॉच, तो इसमें से आधा सामान तो मैंने हेल्पर की बेटी को के लिए निकाल के रख लिया। काफ़ी चीज़ें थी जो वो नहीं वेयर करती थी, बिल्कुल भी वेयर नहीं करती थी। इसमें से आधा सामान मैंने कहा बेटा जो आप चीज़ें यूज़ ही नहीं कर रही हो इसको आप इनको दे दो, अपनी हेल्पर की बेटी को दे दी मैंने। उसने कहा मम्मा आप दे दें। फिर मैंने उसमें से बहुत सारी ज्वेलरी उनके लिए निकाल के रखी, कुछ एक दो वॉच थी जो मेरी बेटी यूज़ नहीं करती थी, वो मैंने उनके लिए निकाल के रख ली। मैंने कहा बेटा दे दो। और हेयर एक्सेसरीज तो इसकी शादियों वगैरह में इतना सोचा यूज़ कर लेती है, तो मैंने कहा जो वो भी यूज़ नहीं करनी वो भी, मैंने कुछ चीज़ें सेलेक्ट करके उन बच्चों के लिए भी निकाल ली। और बिल्कुल नहीं होती हैं, बच्चे सिर्फ एक एक दफ़ा दो दो दफ़ा सबके पहनते हैं, उसके बाद फिर यूज़ ही नहीं करते हैं, चाहे वो ज्वेलरी हो चाहे कुछ हो, एक दो दफ़ा पहन लेंगे फिर यूँ पे दूसरे कहीं फेंक रहे होते हैं, कहीं फेंक रहे होते हैं दराज़ों में, उनको भी संभालनी पड़ती है। तो यहाँ पे इसकी हेयर एक्सेसरीज भी हो गई, क्लिप्स वगैरह भी मैंने सेट करके एक बॉक्स में रख दी। मैंने कहा अब इसे बिल्कुल भी हिलाना जुलाना नहीं, कोई ख़राब नहीं करना, बिल्कुल तमीज़ के दायरे में रह के यूज़ करना। क्योंकि मैं इनको ये कहती हूँ बेटा मम्मा आपकी बिज़ी होती हैं तो आप लोग थोड़ा सा अपनी चीज़ों की खुद केयर करना सीख लो। तो अल्लाह का शुक्र है रमज़ान से पहले पहले ये काम भी वाइंड अप हो गया है। अब सिर्फ वार्डरोब रह गई है, क्योंकि अब गर्मी आ गई है अच्छी खासी यहाँ पे, तो अब तो दिल चाहता है पंखा चले। तो बस आज मैंने कहा सर्दियों के कपड़े भी उठा के भाई सूटकेस में रख दिए जाएँ जहाँ रख देते हैं, और वहाँ से गर्मियों के निकाल के अब अभी मैंने वो निकाला, फिर दोपहर में अभी बल्कि निकाल के ही थोड़ी देर पहले मैं आई हूँ, फिर मैंने वॉइस ओवर की है और मैंने कहा ये सारे कपड़े आप निकाल के रखो साइड पे करके, और फिर मैंने कहा अब इनको मैं तय वह करके अलमारी में सेट करके रखती हूँ। अच्छा जी ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज अब मैंने कर दी, अब उसकी आ जाती है स्टेशनरी की बारी। यहाँ पर वो उसने कहा उसने ड्रॉज में ये भी रखी हुई थी, इसीलिए सारा दराज ना खिचड़ी मिची हुई थी। स्टेशनरी भी एक ही ड्रॉज में थी आ रही थी, और ज्वेलरी भी एक ही ड्रॉज में आ रही थी, सब ऊपर नीचे मिक्सिंग हो रही थी। अब ये इसकी सारी स्टेशनरी, और इसमें से आधे से ज़्यादा चीज़ें इसके अंकल ने अमेरिका से भेजी थी, ये रेज़र वगैरह, ये वाला रेज़र भी और दूसरे रेज़र भी यहाँ पे जो पड़े हुए मार्कर वगैरह सब इनके अंकल ने अमेरिका से भेजी थी। तो इनके बाबा के दोस्त हैं तो उन्होंने भेजी थी।
और बच्चों के लिए ये यहाँ से इसने बाई किया था, और सब ये स्कूल की हैं ये सारी चीज़ें उसकी। तो ये भी स्कूल के बकाया ये ज्योमेट्री वगैरह तो सभी अपने बैग में लेके चल जाती है सुबह, बट बाकी जो दूसरे मार्कर वगैरह है वो अभी इतने यूटिलाइज़ नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए वो यहीं घर में रहते हैं, तो इसलिए वो जब उसको क्लास में कभी ज़रूरत होगी तो ही वो यहाँ से यूज़ करेगी। बाकी इसके बोर्ड मार्कर वगैरह, इसकी स्टेशनरी है जो मैंने इसको कहा ये भी ऑर्गेनाइज़ करके रखो बेटा, ताकि इजीली आपको जब रिक्वायरमेंट हो इसकी, जब क्लास में मंगवाएं टीचर्स तो आपको ये कर दें। फाइनली ये इनके ड्रॉ में सेट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, ये काम फारिग हो गया था आज। तो ये ऊपर वाले दराज में हमने रख दिया था जी स्टेशनरी, और नीचे हमने सारी ज्वेलरी, हेयर एक्सेसरीज़ तो सब चीज़ें वहाँ सेट कर दी। तो चलिए जी, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।